निर्णय जरा ये बता सकते हैं, चूंकि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो भी मौके पर मौजूद है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, क्या कोई शुरुआती जानकारी अभी तक सामने आई है कि इस विमान दुर्घटना के पीछे की वजह क्या रही है? देखिए, अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, एक जो इनिशियल स्टेटमेंट आया था और यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उसके अलावा कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं आया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी पूरा फोकस जो है वो इस वक्त यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस की तरफ था अथॉरिटीज़ का, और बेसिक एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट करने की तरफ था, क्योंकि इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे सारी जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी, बहुत ही शॉकिंग घटना थी, क्योंकि इस तरह का जो मूवमेंट है फ्लाइट्स का इस एरिया में ऐसे इतने लो लेवल पे कभी नहीं देखा गया है। आखिर प्लेन में किस प्रकार का टेक्निकल स्नैक था, जब पायलट ने मेडे का कॉल दिया उस वक्त क्या एग्जैक्ट पोजीशन थी टेक्निकली प्लेन के अंदर, ये सारी बातें जो हैं वो ब्लैक बॉक्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही, ब्लैक बॉक्स के जो डेटा है उसके प्रोसेसिंग के बाद ही पता चल पाएगी। और बाकी अब जो ये एक व्यक्ति जो कि जीवित अवस्था में मिला है, उससे जानकारी लेने के बाद भी कुछ और चीज़ें हो सकता है पता चलें। ये भी बताया जा रहा है कि ये फ़्लाइट दिल्ली से पहले अहमदाबाद आई है और बाद में आगे लंदन जा रही थी। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनको आप अभी डिस्काउंट ही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियली कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि कई लोग कई तरह के दावे कर रहे हैं जिसको इस वक्त कंफर्म नहीं किया जा सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जब ऑफिशियली कोई डेटा आएगा, ऑफिशियली जब जानकारी आएगी तभी पता चल पाएगा। और अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। मैं 6 घंटे हुए हैं हादसे को, और जिस प्रकार का ये हादसा, आप देखिए जो तस्वीरें हैं उससे ग्रेविटी पता चलती है इस हादसे की। और ऐसे में सबसे बड़ा फोकस इस वक्त यही था कि किसी तरह से जो यात्री हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता थी यहाँ जो लोग रह रहे थे इन हॉस्टल्स पे। आप देखिए जो प्लेन आपको सामने उड़ता हुआ नज़र आएगा, इतनी ऊंचाई से ये प्लेन यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते हैं। और आज ये प्लेन जो था दूसरा, वो जो है एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही सीधा नीचे बिल्डिंग की तरफ आ गया। आप देखिए प्लेन वैसे भी बहुत नीचे से ऊपर आते हैं, क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूरी है, महज जो एरिया है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। और ऐसे में जब टेक्निकल एरिया से, रनवे से जब प्लेन टेक ऑफ करता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ा लो रहता है, लेकिन ये बिल्डिंग्स जो हैं उसी हिसाब से डिज़ाइन की हुई होती हैं, उसी हिसाब से इनकी हाइट वगैरह भी तय की जाती है, ताकि किसी प्रकार का कोई टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार का कोई निर्णय। जरा मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में शामिल थे और उनकी जो टिकट्स थी, एयर बुकिंग की टिकट्स थी, वो भी सामने आई थी। एक बार जरा आप हमारे दर्शकों को कंफर्म कर सकते हैं, क्या उनकी मृत्यु हो गई है, क्या इसी फ्लाइट में सवार थे? क्योंकि तमाम तरह के तथ्य आ रहे थे कि वो दूसरी फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, रियलिटी क्या है? देखिए, जो कुछ भी जानकारी अभी तक, देखिए विजय रूपाणी के जो मृत्यु की घोषणा वो ऑफिशियली नहीं की गई, लेकिन जो बातें हैं वो क्लियरली, फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं वो क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं कि विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में थे। मेरी उनके पीए से भी बात हुई है और उनके पीए ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में थे। यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से भी कंफर्म किया है, पैसेंजर लिस्ट में भी उनका नाम था। और एक तस्वीर भी आपने देखा होगा जो सामने आई है, जिसमें विजय रूपाणी इस फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर, निर्णय एक बार अपने दर्शकों को भी हम बता देते हैं, सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि ये पूर्व सीएम थे गुजरात के, और आज इस विमान हादसे में आपको बता दें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। विमान में विजय रूपाणी भी सवार थे। बताया जा रहा है कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन आज इस विमान हादसे का शिकार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हो गए हैं। हालांकि एक राहत की बात आपको बता दें, पहले ये खबर सामने आ रही थी कि इस विमान में सवार सभी 242 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है, एक सर्वाइवल मिला है और अहमदाबाद के कमिश्नर की ओर से यह कहा गया है कि आगे कुछ और लोगों के जिंदा
होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इसी बीच ये दुखद खबर अपने दर्शकों को बता दें। प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। विजय रूपाणी आज इसी प्लेन में सवार थे जो प्लेन इस हादसे का शिकार हुआ है। आपको एक बार पूरी हादसे की टाइमलाइन भी बता देते हैं। 1:38 पर एयर इंडिया का AI-171 विमान लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन 1:40 पर महज 2 मिनट के भीतर इस विमान की क्रैश लैंडिंग होती है। इस विमान में 2 पायलट 10 क्रू मेंबर के साथ आपको बता दें 230 यात्री सवार थे। इसमें 169 भारतीय यात्री थे, 53 ब्रिटिश, इसमें 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन नागरिक भी सवार था। मेरे सहयोगी लगातार निर्णय कपूर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। निर्णय, ये भी बताया जा रहा है कि एक सर्वाइवल मिला है। पुलिस कमिश्नर की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी इसमें बचे हो सकते हैं। देखिए, इसीलिए तो ये सर्च ऑपरेशंस जो हैं ये लगातार तेजी से किए जा रहे हैं। जगह जगह आप देखिए जहाँ मलबा बिखरा हुआ था वहाँ ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सर्च ऑपरेशंस हैं, ये किए जा रहे हैं। लेकिन अंदर से अभी तक डेड बॉडीज़ ही निकल रही हैं यहाँ पे। ये देखिए स्ट्रेचर लेके आपको सेना के और NDRF के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद दिखेंगे। लगातार मलबा जो है उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये प्लेन के आगे का पोर्शन है और आखिरी फेज़ में है इस वक्त ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पे अगर आप देखें, अब इसके अंदर जिस प्रकार की कंडीशन है, आप देखिए जिस तरह से ये पूरी तरह जल चुका है ये जो प्लेन का एरिया है। यहाँ अगर आप देखें तो इस कंडीशन में ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से कोई जिंदा लाश निकल पाएगी थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर भी जो एजेंसीज हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, 11A की सीट पर जो यात्री बचा है वो इसी सीट पर बैठा था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्लेन क्रैश में जो जिंदा यात्री बचा है वो A11 सीट पर बैठा हुआ था। जो सीट की संख्या थी वो 11A थी। इसी सीट पर वो यात्री सवार था जो बचा है। और ये अपने आप में बहल साहब मिरेकल है, क्योंकि इस तरीके का जो हादसा पेश आया है ये अंदेशा बहुत ही कम था कि शायद इसमें कोई बचा हो, लेकिन ये मिरेकल ही कहा जाएगा कि एक व्यक्ति इसमें बचा है। ये भगवान का मिरेकल ही हम कह सकते हैं कि किसी को बचाया है। क्योंकि एक ऐसा केस मैंने पहले देखा था 1985 के अंदर, जापान एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट था और टाकामागारा जो हिल्स है वहां पे जापान के पास, उधर जाके वो क्रैश करता है। 520 लोग मारे जाते हैं लेकिन 4 बच जाते हैं। ये देखिए 4 लोग बच जाते हैं और ये भगवान का करिश्मा है कि जहां पे आपको जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, वो पक्का हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो उस विमान में सवार था, जो तस्वीरें सामने आई, ये कहना बेहद मुश्किल था, लेकिन ये वाकई में अपने आप में चमत्कार है। प्लेन क्रैश में 11A की सीट संख्या में जो शख्स बैठा हुआ था, बताया जा रहा है कि वो सर्वाइवल है, वो जीवित बच गया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ और लोगों के बचे होने की उम्मीद है और इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा रही है। मेरे सहयोगी निर्णय ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। निर्णय, ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स बच जाता है और इसीलिए अब उम्मीदें बंध गई हैं कि शायद कुछ और लोग भी बचे हों। बिल्कुल, इस घटना ने डेफिनेटली जो एजेंसीज यहाँ जुटी हुई हैं रेस्क्यू और सर्च में, उनके मोराल को और बढ़ा दिया है, उनके स्पिरिट्स को और ज़्यादा रेज किया है। और आपको बता दें कि अभी नहीं, शुरू से ही रेस्क्यू का काम जो है वो बहुत तेज़ी से किया गया। जगह जगह से जो एजेंसीज़ हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। आर्मी के लोग आपको यहाँ दिख रहे होंगे, NDRF के लोग आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम जो सबसे पहले यहाँ पहुँची थी, और कुछ देर पहले मैंने फायर ऑफिसर से आपको बात करके भी सुनाया था कि किस प्रकार का माहौल था। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एंटर होकर के और पूरे मलबे में से जिंदा व्यक्तियों को सर्च करना अपने आप में एक सबसे चैलेंजिंग टास्क था। और उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचा है और बाकी लोगों को होपफुली जिंदा बचाने की या जिंदा रिकवर करने की मुहिम जो है वो अभी भी लगातार यहाँ पे चल रही है। जैसे भी मशीन से आप देखिए हर कॉर्नर से ये जो डेब्री है इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अंदर से बॉडीज़ निकल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सारी
मृत लोगों की हैं, और फिर भी कोशिश जो है वो ज़रूर की जा रही है कि किसी तरह से कोई एक जीवित व्यक्ति दिखे और उसे बचा करके तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार का ये हादसा था, इतना भीषण दृश्य, जब मैं पहली बार सबसे पहले यहाँ पहुँचा था तो यहाँ तब भी आग लगी हुई थी, अलग अलग जगहों पे, इन बिल्डिंग्स में, यहाँ मलबे में तब भी आग लगी हुई थी। यानी आप देखिए कितना वाइड एरिया है, ये करीब 500 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा का एरिया है जहाँ पे ये पूरा मलबा जो है वो फैला हुआ था। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है मेस की, उस बिल्डिंग से लेकर के आप देखिए जैसे आप आगे आते हैं, ये सारे पेड़ जो थे आसपास के जो अंदर वहाँ लगे हुए हैं वो पूरे जल गए थे। जिस प्रकार से एक आग के गोले की तरह ये प्लेन जो है यहाँ आकर के हिट किया, और उसके बाद उसका पूरा जो मलबा है वो यहाँ आप देखिए किस तरह से बिखरा हुआ पड़ा है। ये आकर के जो चारों तरफ फैला है, और इन बिल्डिंगों से ये प्लेन का जो अलग अलग पोर्शंस जो हैं वो टकराए हैं। आप देखिए किस प्रकार से परखच्चे उड़ गए हैं सारे पार्ट्स के और इन बिल्डिंग्स के भी। और सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि इन बिल्डिंग्स में जो डॉक्टर्स रह रहे थे, जो नर्सेज यहाँ खाना खाने पहुँची थी, वो भी इसमें कई लोग मारे गए हैं। अलग अलग बिल्डिंग से कई डेड बॉडीज़ जो हैं वो भी रिकवर की गई हैं। और यहाँ आप देखिए अब ये प्लेन का कॉकपिट वाला जो एरिया है, इसके पीछे जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश यहाँ की जा रही है, और उसमें से यदि कोई बॉडी निकलती है तो उसे भी सबसे पहले, इनफैक्ट इसी एरिया में आकर के जो एविएशन अथॉरिटी के लोग हैं उन्होंने आकर के पहले जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर किया, और उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से अब जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि दिन ढलने से पहले पहले इसे अब पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल आखिरी फेज़ में है यहाँ पे। अगर आप देखें ये सारा मलबा, लेकिन जिस प्रकार से दिख रहा है आपको, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके अंदर कोई कैसे जीवित बच सकता है। जिस प्रकार से ये मलबा बिखरा हुआ था, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप सोचिए कि प्लेन टेक ऑफ करता है, और टेक ऑफ करने के बाद महज 2 मिनट के अंदर जो है वो आकर के यहाँ एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर इन बिल्डिंगों से टकरा जाता है। और आके पहले वो पीछे एक पेड़ वाला, एक घना पेड़ों वाला एरिया है, उनसे टकराते हुए अलग अलग पोर्शन जो है वो उछल वछल के टूट के यहाँ गिरते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों को। ऐसा जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया है। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे कि ये हादसा कितना विभत्स था। जब निर्णय वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि विमान के एक एक टुकड़े फैले हुए हैं, और ये वाकई में अपने आप में चमत्कार है। अगर किसी व्यक्ति की सांसें उस विमान के भीतर अगर वो बैठा था तो चल रही हैं, और इसीलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, और सबसे पहली कोशिश यही है कि जो घायल है सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। सिविल अस्पताल तक आपको बता दें बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि बचाव कार्य में किसी तरीके की दिक्कतें ना आए। और जो घायल हैं, जिन लोगों के शव बरामद हो गए, उनके परिजनों को भी अब शवों के शिनाख्त करने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन बहल साहब, अब सबसे अहम यहाँ पर ब्लैक बॉक्स हो जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब सारी तथ्य यहीं से सामने आएंगे, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। चूंकि आप जरा हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन टीम को किस तरीके से हेल्प करेगा, और ये पूरा हादसा कैसे हुआ है, ब्लैक बॉक्स के भीतर क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि सबके मन में अब ये रहेगा कि सब कुछ तो डिस्ट्रॉय सा हो गया है, जहाज के तो टुकड़े चारों तरफ फैले हुए हैं। आपको एक चीज देखिए, अभी जैसे जहाज लैंड कर रहा है, ये पूरी कोशिश कर रहा था पायलट कि इसको ऊपर एटीट्यूड करके वो बिल्डिंग से ना क्रैश करे, उसने कोशिश की, लेकिन जहाज के अंदर इंजन में दम ही नहीं था। ये देखिए यहां पे वो रोटेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर किया हुआ उसने, लेकिन उसके पास दम ही नहीं है, इंजन ही नहीं है कि वो उसको क्रॉस कर सके बिल्डिंग को। इसी वजह से उसका टेल पोर्शन बिल्डिंग से लगते हुए, पेड़ों से होते हुए जब वो क्रैश करता है, उसके बाद आप देखिए क्रैश के बाद जहाज के टुकड़े होते हैं, और जैसे शॉर्ट सर्किट या फायर शुरू होती है, फिर एक्सप्लोजन होता है। साहब आप बने रहिएगा, हम उस शख्स का बोर्डिंग पास दिखा रहे हैं। विश्वास कुमार इनका नाम है।
ये उनका बोर्डिंग पास है जो 11A की सीट पर बैठे थे बैल साहब, और ये बच गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी सांसें फिलहाल चल रही हैं। प्लेन क्रैश में 40 साल का एक शख्स जिंदा बच गया है, और ये वाकई जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर भी रहे थे, ये अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि ये हादसा जैसा है ये कहना बेहद मुश्किल था कि इसमें कोई सरवाइव किया भी होगा, लेकिन ये वाकई अपने आप में चमत्कार है। और देखिए उस व्यक्ति का ये बोर्डिंग पास है जो 11A सीट में बैठे थे और उनकी जान बच गई है, सांसें फिलहाल चल रही हैं। ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार जिंदा बचा है, और यहीं से उम्मीदें बंध गई हैं कि हालांकि कुछ और लोग जिंदा बचे हो सकते हैं, पर यह कहना बेहद मुश्किल है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे से जिंदगी को ढूंढने की जो मशक्कत है वो लगातार जारी है। बैल साहब, ब्लैक बॉक्स बिल्कुल सही। तो ब्लैक बॉक्स पे हम पहुंचे थे, हम यहां पे पहुंचे थे कि कैसे एक्सप्लोड किया उसके बाद, और एक गैप था। पहले क्रैश करता है, आग लगती है, और क्योंकि फ्यूल भरा हुआ है फिर एक्सप्लोड करता है। और ये सारी चीजें बहुत क्लियर है जब आप सब तार को जोड़ते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि हमें यह पता लगाना है दोनों इंजन में से पावर लॉस कैसे हुआ। क्या बर्ड हिट्स हुए थे, क्या टेक्निकल डिफेक्ट था, या क्या था। इसके लिए ब्लैक बॉक्स का निकालना बहुत जरूरी, अहम हो जाता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर होता क्या है? ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, जो एक एक सेंसर से निकाली जाती है, जिसके अंदर ऑयल प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, एयर स्पीड V1, V2, या फिर जो जहाज का एटीट्यूड है या एंगल ऑफ अटैक है, या जिस तरीके से जहाज के इंजन से पावर चली गई है, तो कब गई है, और टाइमलाइन के साथ ये पूरी चीज आती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिस दिन ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, अगर मिलता है, मेरे को लगता है कि मिल भी गया होगा क्योंकि टेल पोर्शन तो ऊपर था, ज्यादातर ब्लैक बॉक्स को वहां रखा जाता है जहां सबसे सेफ हो और क्रैश के बाद भी वो निकाला जा सके। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा और इतनी इंडिकेशंस दे देगा कि आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर बर्ड हिट है तो आप इंजन को एक साथ कोरिलेट करेंगे, देखेंगे वहां पे कोई डेंट्स है कि नहीं, जो कि क्रैश के बाद वाले डेंट्स नहीं, दूसरे डेंट्स जो एक बर्ड हिट से लगते हैं, या फेदर्स है कि नहीं वहां, वो चीजें चेक करेंगे। अगर टेक्निकल डिफेक्ट है तो किस वजह से है, क्या ऑयल फेलियर हुआ था, क्या हुआ था, और वो सारी चीजें हमको इंडिकेशन जो है ब्लैक बॉक्स और साथ में कोरिलेटिंग फैक्टर से, जो कि पार्ट्स वहां से पिकअप होंगे, वो स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास जाएंगे जो उसको अच्छी तरह से चेक करेंगी और उसके बाद ही डिसाइड करेंगी कि क्या रीजंस हो सकते हैं। और ये OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि बोइंग है। और जरा बैल से मैं आपको फिर से रोकूंगी, जरा ये तस्वीरें गौर से देखिए, अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें हम दिखा दें। ये वही शख्स हैं, विश्वास कुमार, रमेश विश्वास कुमार, देखिए खुद चलकर जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं हम आपको। फ्लाइट संख्या AI 171 में सवार थे और इनकी जो सीट संख्या थी वो 11A थी। इसी सीट पर ये बैठे हुए थे। इनका बोर्डिंग पास भी हमने आपको दिखाया, और देखिए ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। बार बार चमत्कार इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये जैसा हादसा हुआ है किसी का बच पाना बेहद मुश्किल था, और एक शख्स जो इस विमान में सवार है खुद अपने पैरों पर चलकर जा रहे हैं। वो घायल जरूर हैं, नजर आ रहा है कि वो घायल हैं, लेकिन वो चलकर जा रहे हैं, और इसीलिए अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बंध गई हैं कि कुछ और लोग बचे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर ये जो तस्वीरें आपकी इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही है, वही शख्स है जो इस प्लेन क्रैश में जिंदा बचा है। पुलिस कमिश्नर की ओर से भी एक कंफर्मेशन दे दी गई है। ये ब्रिटिश नागरिक है रमेश विश्वास कुमार, और 11A सीट पर ये बैठे हुए थे जब ये प्लेन क्रैश हुआ। देखिए ये बच गए हैं और खुद अपने पैरों पर चलकर जा रहे हैं। घायल जरूर नजर आ रहे हैं। बैल साहब, जब इस तरीके के हादसे होते हैं कितने चांसेस होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं विश्वास कुमार को, वो चल रहे हैं, अपने पैरों पर चलकर जा रहे हैं, लेकिन ये जो हादसा था, ये तस्वीरें वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बातें कह रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जब क्रैश हुआ, अब 250 से 300 किलोमीटर की स्पीड से आके हिट करता है ग्राउंड को, उसके बाद फायर लगती है, फिर एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन से ब्लास्ट इफेक्ट होता है। आप देखिए जो बिल्डिंग्स के आसपास पूरा काला 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 एरिया हो गया, वो ब्लास्ट इफेक्ट और फायर का इफेक्ट है। उसमें से बच के निकलना मैं मिरेकल जरूर कहूंगा, लेकिन ऐसे मिरेकल भगवान करता रहता है। एक और एग्जांपल मुझे चाइना एयरलाइंस का याद आया, जापान का मैंने आपको बताया। चाइना एयरलाइंस का भी जहाज क्रैश करता है रनवे से थोड़ा पहले, और वहां पे भी 5 से 6 लोग बच के निकल आते हैं, बाकी सारे मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। जिनको वो बचाना चाहता है उनको बचाता है। और देखिए ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है।
इसे कहते हैं जब एक बहुत बड़े ट्रॉमा से आप गुजर के जाते हैं, एक बहुत बड़े क्रैश से गुजर के जाते हैं, थोड़े टाइम तक आप डिसओरिएंटेड होते हैं, आप सबको दूर कर रहे हैं, आप अपने आप को बता रहे हैं कि देखिए मेरे पास बताओ, ये देखिए इनका जो बिहेवियर है वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद दिखता है। बैल साहब 11A यानी कि विंडो सीट, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये विंडो सीट है, इमरजेंसी एग्जिट भी होती है। कितने चांसेस इस तरीके के एक्सीडेंट में होते हैं कि अगर कोई विंडो सीट में है, इमरजेंसी एग्जिट है, तो वो निकल पाए? देखिए पिछली बार का अगर मुझे इन 2 जहाजों के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे तो वो 16 के आसपास की सीट थी, और आपकी बात बिल्कुल सही है, हो सकता है कि वो 16 के आसपास की सीट्स इमरजेंसी के पास हो। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, और ये हो सकता है कि ये 11 कुछ एयरक्राफ्ट में 11 पे भी इमरजेंसी सीट्स होती है जहां पे डोर्स होते हैं इमरजेंसी के, तो ये हो सकता है। लेकिन One operated with a Boeing 787-8 aircraft traveling from Ahmedabad to London Gatwick has been involved in an accident after takeoff. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. Of the passengers, 169 are Indian nationals, 53 are British nationals, there are 7 Portuguese nationals, and 1 Canadian national. The injured passengers have been taken by local authorities to the nearest hospitals. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time, but anything we can do now, we are doing. We know that many people are concerned for the welfare of their loved ones. We have set up a special helpline that friends and family can reach us at. The number is 1-800-5691-444. That is 1-800-5691-444. We understand that people are eager for information. And please know that we will continue to share accurate and timely information as soon as we can. But anything we report must be accurate and not speculative. We owe that to everyone involved. For now, our teams are working around the clock to support passengers, crew, and their families. आया है प्लेन क्रैश पर एयर इंडिया के सीईओ का बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि AI-171 आज इस हादसे का शिकार हुआ है और इसमें कुल 242 लोग सवार थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 169 इसमें भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश, इसके अलावा 7 आपको बता दें कि पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी इसमें शामिल था। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि एयर इंडिया मदद के लिए पूरी तरीके से खड़ा है। हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किया है और जो फैमिलीज हैं किसी भी वक्त हमसे रीच आउट कर सकती है, मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बैल साहब, हम फिटनेस को लेकर बात कर रहे थे। बिल्कुल, पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सीईओ साहब जो है कैम्पबेल हैं, ये भारतीय नहीं है। और जो मैं एक बार फ्लाइट इंडिगो फ्लाइट से जा रहा था तो उसमें एयर इंडिया की फ्लाइट से ही जा रहा था तो उसमें कई एयर इंडिया के पायलट्स। मैं आपको फिर से रोकना चाहूंगी, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त देखिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री हर्ष संघवी भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ये पूरा हादसा हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, इस हादसे को कैसे बयां करूं, बेहद व्यथित हूं, दुखी हूं, मन परेशान है, और तुरंत वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। और देखिए अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह का वहां पर पहुंचना, यानी कि कई बातें सामने आ रही, बताया जा रहा है कि कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो इस पूरे मामले को देखेगी। और साथ में देखिए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे। और अब इस पूरे मामले को जल्द से जल्द जांचा जाएगा, ये तथ्य सामने लाने की कोशिश की जाएगी कि इस पूरे हादसे की पीछे की जिम्मेदारी किसकी है, ये पूरा हादसा कैसे पेश आया। प्लेन क्रैश की जो साइट है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर अगर मुझे सुन पा रहे हैं, निर्णय, अब गृह मंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं।
चलिए, मैं निर्णय का फिर से रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, जिसके बाद गृह मंत्री यहां से गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। और ये वही साइट है जहां पर ये लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग प्लेन की हुई है। गृह मंत्री वहां पर मुआयना कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके को देखा जा रहा है। बैल साहब, देखिए, ये जो हादसे की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में क्रैश होता है। मैं विमान के टाइप को भी समझना चाहूंगी। जो बोइंग 787 है, ये किस तरीके का विमान है और एक विमान कितने साल तक चलाया जा सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है ये 12 साल पुराना विमान है। देखिए, 12 साल एक विमान की जिंदगी में कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। हम तो उसको गिनते हैं 25 साल, 30 साल, यहां तक कि 40 साल पुराने भी जहाज आज वायुसेना के अंदर भी फ्लाई हो रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 12 साल को रिलेटिवली न्यू कहा जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर ड्रीम लाइनर के अंदर पहले भी इश्यूज आए हैं और इसका FAA ने भी ऑडिट किया था और उन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्शन के अंदर काफी गैप्स हैं, सेफ्टी गैप्स, और एम्प्लॉइज को दबाया जा रहा है कि वो सेफ्टी गैप्स को ना बताए। ये FAA की रिपोर्ट और जो वेस्टर्न रिपोर्ट्स हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इस बोइंग 787 के ऊपर प्रश्न तो उठे ही हैं। दूसरा, जब एयर इंडिया, आपने देखा जब तक तो गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया था, कितना अच्छा फ्लाई करता था। हम सब लोग कहते थे हम एयर इंडिया के अंदर ही आएंगे। जब हम बाहर जाते थे, एयर इंडिया के अच्छे अच्छे रूट्स होते थे। आज क्या हो गया, आप देखिए, हर जगह लोग एयर इंडिया को कर्ज कर रहे हैं। जाते हैं तो सीटें प्रॉपर नहीं है, एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहे, जो उनके एंटरटेनमेंट सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर रहे, और सब कंप्लेंट्स आते हैं। यहां तक कि इस फ्लाइट के अंदर भी कंप्लेंट्स आई थी। किसी ने वीडियो पुटअप किया और कहा कि इसमें ये चीजें काम नहीं कर रही, जो चीजें मैंने अभी आपको एनुमरेट की है। तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया के अंदर मैनेजमेंट इश्यूज हैं। और मैं आपको पहले भी बता रहा था, कैम्बल जो हैं वो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स एयर इंडिया और विस्तारा को मिला के डाल रहे हैं, और विस्तारा और एयर इंडिया में बहुत फर्क है। ये कल्चरल इश्यूज है। पहले तो कल्चरल इशू है एयर इंडिया का, फिर कल्चरल इशू है विस्तारा का, और फिर कल्चरल इशू है आप एक फॉरेनर को लाके, CEO को लाके यहां पे एयर इंडिया रन करा रहे हैं, जो कि एयरलाइन आपने अभी ली है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स मुझे एयर इंडिया के पायलट्स ने बताया, और वो ये कह रहे थे, मैं ट्रैवल कर रहा था जिस फ्लाइट के अंदर, वो भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि इससे काफी डिससैटिस्फैक्शन, अगर आपको याद हो, एम्प्लॉइज भी स्ट्राइक पे गए थे कुछ टाइम पहले एयर इंडिया के, और अभी उन्होंने काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व की है। लेकिन जो भी जाता है एयर इंडिया में, वो हमेशा कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही थी कनाडा से, ये 5 दिन पहले की बात बताता हूं, वो टेक ऑफ करते हैं टोरंटो से, और कहां लैंड कर रहे हैं, दिल्ली आना था, कलकत्ता जाते हैं, और कलकत्ता से दिल्ली आते हो। कब पता चलता है उनको, जब वो जहाज की तरह वॉक कर रहे होते हैं। ये हालत है आज एयर इंडिया की। तो कहीं ना कहीं इतने इंसिडेंट्स और इतनी मिसमैनेजमेंट चल रही है एयर इंडिया में। तो मुझे रिक्वेस्ट है DGCA को, एक सीरियस ऑडिट करें एयर इंडिया का। बहल साहब, मैं एक जानकारी अपने दर्शकों को भी दे दूं। DGCA की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाई गई है और उसे रवाना किया गया है अहमदाबाद के लिए, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूरा विमान हादसा पेश आया, और देखिए किस तरीके से यहां पर मलबे के टुकड़े नजर आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स इसी मलबे के टुकड़े में मिला है, और वहीं से उम्मीदें हैं कि अब ये तथ्य सामने आएंगे कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह उस साइट पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो बेहद दुखद है इस हादसे से। उनके पास शब्द ही नहीं है कि इन शब्दों में इसे बयां किया जाए। और बहल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये अगर मैं दुनिया भर के बड़े विमान हादसों की अगर बात करूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विमान हादसा है। आप सही कह रहे हैं कि अपने आप में बड़ा विमान हादसा है, लेकिन भारत में 349 लोगों की डेथ का जो चरखी दादरी में इंसिडेंट हुआ था, वो भारत के अंदर सबसे बड़ा था, और उसके बाद ये नंबर 2 पे आ जाता है। लेकिन उससे पहले या इसके बाद, इसके आसपास के टाइम पे कभी भी कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ा हादसा था, मैंने आपको जापान एयरलाइंस का बताया था, 520 लोग जो मरते हैं एक जहाज के क्रैश से। और बहल साहब, मैं आपको रोकूंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर ग्राउंड जीरो से कुछ कह रहे हैं। पहुंचे हैं, और सारे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो जब अपने अंतिम चरण पे हैं तब वो पहुंचे, क्योंकि उससे पहले यदि आते तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती थी। लेकिन अब देखिए, अब वो आए हैं और यहाँ जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लिया है, और उसके बाद अब जा कर के वो आगे के निर्देश भी देंगे। यहाँ एजेंसीज जो जांच कर रही हैं इस मामले की, उन्होंने भी उन्हें ब्रीफ किया है और बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पे सिनेरियो था और क्या क्या जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट हुए हैं, और किस प्रकार से आगे की जो जांच है
वो की जाएगी। और जाहिर सी बात है सबसे पहले इस घटना पर रिएक्ट उन्होंने किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की थी अमित शाह ने, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं उनको तुरंत मोबिलाइज करवाया था कि किसी भी तरह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके अगर पॉसिबिलिटी है तो। और फॉर्चुनेट बात यह है कि एक व्यक्ति इस विमान का जो पैसेंजर है वो जीवित बचा है, लेकिन बाकी अभी तक किसी के जीवित बचने का कोई सुराग नहीं मिला है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। जी बैल साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड उन्होंने अभी तक निर्धारित कर दिया होगा, डीजीसी ने, वो पहले रात तक कर देते हैं। और अब जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, अभी रात होने वाली है, इसके ऊपर जितनी जल्दी वो कार्रवाई करेंगे उतना ही सही रहेगा। रात होते ही बहुत मुश्किल हो जाएगा रेस्क्यू करना। और फिर तीसरी चीज पे कहूंगा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो होगा उसमें सारे एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें इंजीनियरिंग के होंगे, पायलट्स भी होंगे और डीजीसीए के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और कई बार तो ओईएम के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को वो इंटीग्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, और हमको ट्रू कॉज पता चलेगा। लेकिन इसमें समय लगेगा, 6 महीने से 1 साल लग सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे को स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास ले जाया जाएगा, चाहे वो पार्ट्स हैं, चाहे वो ब्लैक बॉक्स है, सीवीआर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या दूसरी चीजें, तो उनको लेके जाया जाएगा स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास, जहां से इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 में एक यात्री जिंदा बचा है और उसकी सांसें चल रही हैं। उनका नाम है रमेश कुमार विश्वास, जो प्लेन क्रैश के बाद खुद अपने पैरों पर चलते हुए गए। रमेश कुमार ने बताया कि टेक ऑफ होने के महज 30 सेकंड के भीतर ही प्लेन क्रैश हो जाता है। क्या बाकी 241 लोगों को बचाया जा सका? इस सवाल का जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाह रहा है। इस प्लेन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी है। आखिरी कुछ सेकंड्स में पायलट ने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की और उसमें आखिरी मैसेज भेजने की कोशिश भी की गई, मेडे मैसेज भी किया, एटीसी को कनेक्ट किया, लेकिन पायलट इससे पहले बता पाता प्लेन में क्या हुआ है, कनेक्शन कट गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने जैसे ही उड़ान भरी, जैसे ही 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, प्लेन से मेडे 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 की वार्निंग आई। इसके बाद विमान से एटीसी का संपर्क टूट गया और फिर जो दिखा वो भयावह था। प्लेन में ऐसा धमाका हुआ, प्लेन ऐसे आग के गोले में बदला, आसमान से ऐसा काला धुआं उठा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। कुछ ही सेकंडों में एयर इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर में सबसे बड़े हादसे का शिकार हो गया। देखिए हादसा कितना भीषण था। ये प्लेन जो है ये सामने जब गिरा है तो इन बिल्डिंग से टकरा है। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स की क्या हालत हो गई। ये डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल के पीछे का कंपाउंड है। यहाँ डॉक्टर्स और दूसरे जो लोग हैं वो रह रहे थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स में, उनमें से भी कई लोग जल गए हैं। और यहाँ अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊँ, सामने की तरफ प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो आपको गिरा हुआ यहाँ दिखाई देगा। आगे की तरफ देखिए जहाँ अभी भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ अभी भी जो यात्री इस प्लेन में थे उनको ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इधर अगर आप देखें तो ये प्लेन का मलबा जो है वो आपको अभी भी यहाँ गिरा हुआ, टूटा हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप देखिए अंदर की तरफ, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ अगर देखें, अभी भी आपको प्लेन का मलबा जो है वो गिरा हुआ दिखाई देगा। और इधर भी अगर आप देखें, यहाँ जब फायर ब्रिगेड के जवान इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जो आग अंदर लगी हुई है। नीचे आप देखिए प्लेन का मलबा जो है, सामने मेरे पीछे यहाँ पे प्लेन का मलबा आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे गिरे हुए दिखाई देंगे। पूरे प्लेन के एक तरह से आप देखें यहाँ पे तो
परखच्चे उड़ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सामने, आप देखिए प्लेन का टायर जो है, प्लेन का व्हील जो है वो आपको सामने दिखेगा। प्लेन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। और यात्रियों के साथ साथ यहाँ ये बात है कि एक भी यात्री ऐसा नहीं लगता कि जो प्लेन में सवार हो वो बचा होगा। एग्जैक्ट अभी इस प्लेन के इस हादसे के, इस क्रैश होने की क्या वजह थी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस प्रकार की ये घटना हुई है, जिस प्रकार से यहाँ आप देखिए जो व्हीकल्स पड़े हुए थे वो भी सब जल के खाक हो चुके हैं। प्लेन का स्ट्रक्चर आप देखिए पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ये बात साफ है कि प्लेन का तो एक भी यात्री नहीं बचा होगा। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको पड़े हुए दिखेंगे। और अभी भी जो डेड बॉडीज़ हैं वो अंदर से हैं, रिकवर की जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि किस प्रकार से ये प्लेन जो है इन बिल्डिंग्स में घुस गया, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एयर इंडिया के विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:39 पर रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ करते ही विमान ने एटीसी से संपर्क किया। विमान के पायलट ने मे डे कॉल किया, लेकिन जब एटीसी ने वापस कॉल किया तो विमान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और 1 मिनट के बाद ही 1:40 पर 15 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से विमान क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और पूरा प्लेन आग की लपटों से घिर गया। फ्लाइट में लगी आग इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद आसमान में कई फीट ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखा। जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे फायर का बहुत बड़ा एक गोले की तरह ये आता हुआ दिखा था प्लेन यहाँ पे। और आपको बता दें कि लोग बता रहे हैं कि उस टाइम पूरा फायर का क्लाउड और स्मोक क्लाउड जो है वो बड़ा सा यहाँ बना हुआ था। सामने वाली जो बिल्डिंग के लोग हैं वो तो घबरा गए थे कि क्या हुआ है यहाँ पे। और इधर आपको मैं दिखाऊं, अगर आप देखें नीचे, अभी यहाँ पे इस आग को बुझाने का काम तो चल रहा है, लेकिन अगर आप नीचे देखें यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि अभी भी यहाँ कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। और यहाँ से आपको इस सीन की जो भीषणता है वो दिखेगी, किस तरह से कितने बड़े इलाके में आग फैल गई थी। नीचे अगर आप यहाँ देखें तो ये पेड़ वेड़ सब झुलस गए हैं। हमने नीचे देखी कुछ जानवरों की डेड बॉडी है जो है वो भी देखने को मिली, वो भी झुलस गए हैं नीचे। यहाँ पे अगर आप देखें अभी भी बॉडी जो है यहाँ पे जानवरों की नीचे आपको देखने को मिलेगी। पूरा इलाका यहाँ पे अगर आप देखें कितने बड़े एरिया में आग जो है वो पकड़ गई। और आसपास की जो ये बिल्डिंग है, सामने वाली जो पहली बिल्डिंग हॉस्टल की दिख रही है, देखिए किस तरह से इसको डैमेज हुआ है। और आगे के जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी, और जिस बिल्डिंग से टकराया है जो कैंटीन की बिल्डिंग है वहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये डैमेज जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस बिल्डिंग पे इस वक्त हम खड़े हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को भी वाइब्रेशंस की वजह से डैमेज होने की पे जब आप पहुँचे क्या देखा था आपने? देखिए, जब जैसे ये प्लेन गिरा उस टाइम पे एकदम पूरा धुआं हो गया था। बहुत लंबी धुआं की आवाज़ आ रही थी और गिरा यहाँ से पूरा। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा का सारा उसमें इसमें ये पानी टंकी इसके अंदर जाके गिरा। इसको लेके सीधा सामने की बिल्डिंग में, यहाँ बच्चे, हॉस्टल के बच्चे जो सिविल हॉस्पिटल में जो वर्क करते स्टूडेंट है वो बच्चे यहाँ पे रहते थे। आपने खुद देखा यहाँ पे? हाँ, जब हम लोग यहाँ पे पास में देखा, बड़े धुआं की आवाज़, हम लोग पास में थे तो हम तुरंत दौड़े रेस्क्यू करने के लिए। कई लोग हम लोग ने बचाया भी, रेस्क्यू भी किया। कई बोरिया मतलब देखा, बहुत बुरी तरह का हादसा हुआ है। आप देख सकते हो जिस तरह का आपने देखा पूरा बिल्डिंग है सभी है यहाँ पे, सभी सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर वगैरह। ये कैंटीन थी जिसके अंदर पूरा प्लेन जो क्रैश हुआ। सर तो कहाँ से आया था ये? सर ये एयरपोर्ट यहाँ से 1.5 किलो के अंतर में ही है पास। तो वहाँ से जैसे ही आप देख सकते हैं पेड़ को, पहले पेड़ के साथ वहाँ पे वो जो पेड़ है उस पर टकरा, उससे धीमे टकरा, सीधा पूरा ये बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग जो है कैंटीन एरिया बोलते हैं इसको, कैंटीन एक पसा। इसका पूरा जो पानी की टंकी दिख रही है आपको, ये पानी टंकी वहाँ थी।